18 जुलाई 2019 क्योटो में एक आम सुबह जब लोग उठे और वो अपना नाश्ता करके अपने अपने कामों के लिए निकल गए ये कह के घर वालों को कि हम रात को आएंगे और आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि रात के टाइम वो अपने घरों पे नहीं बल्कि उनके जनाजे उठे जाएंगे। वो 36 लोग कोई आम लोग नहीं थे, वो एनिमेटर्स थे, क्रिएटर्स थे, ड्रीमर्स थे, जिनका ख्वाब एनिमे बनाना था। लेकिन उनको क्या पता था कि एनिमे बनाते हुए ही एनिमे की वजह से उनकी जान चली जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं क्योटो में होने वाले क्योटो एनिमेशन वाले इंसिडेंट की बात कर रही हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अपने मास्टरपीसेस लाइक वायलेट एवरगार्डन, क्लेलैंड और साइलेंट वॉइस की वजह से। 3 जुलाई 2019 की सुबह तकरीबन 10:30 पे एक बंदा क्योटो एनिमेशन में एंटर होता है, जिसके हाथों में कोई पेन पेपर वगैरह नहीं होता जिससे वो एनिमेशन करे, बल्कि उसके हाथ में गैसोलीन के 2 बड़े बड़े डब्बे होते हैं जिससे वो लोगों का कत्ल कर पाए। वो बंदा गैसोलीन के 2 बड़े बड़े डब्बे लेके विदाउट एनी सिक्योरिटी क्योटो एनिमेशन में एंटर हो जाता है। और वो बंदा पता नहीं किस तरह बगैर किसी को भी दिखे, बगैर कैमरा में आए, बगैर सिक्योरिटी की नजर में आए, पूरी कंपनी में गैसोलीन फैला देता है, छत के दरवाजे बंद कर देता है, खिड़कियां बंद कर देता है और स्टेयर्स के ऊपर गैसोलीन गिराते गिराते बाहर तक पहुंच के उस गैसोलीन को आग लगा लेता है। और आई डोंट नो हाउ वो ये सारा कुछ किस तरह कर देता है बगैर किसी को दिखाए। क्योटो एनिमेशन कंपनी में उस दिन एक ऐसा धमाका हुआ जिसमें 36 मासूम लोगों की जान चली गई। लेकिन अब ये सवाल आता है कि उस बंदे ने इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों। शिंजी आओबा एक ऐसा बंदा जो क्लेम करता है कि क्योटो एनिमेशन जैसी बड़ी कंपनी ने उसका आर्टवर्क चुराया है। वेल ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो क्योटो एनिमेशन है वो कोई कॉन्टेस्ट वगैरह रखा करती थी कि जो छोटे क्रिएटर्स है वो आकर अपना काम जो है वो क्योटो एनिमेशन वालों को सबमिट करवाए, तो फिर जो बड़े क्रिएटर्स हैं अगर उनको छोटे क्रिएटर्स का काम अच्छा लगे तो फिर जो छोटे क्रिएटर्स है वो एक बड़े स्केल पे कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। और इसी तरह शिंजी ओबा ने भी क्योटो एनिमेशन के साथ काम किया, लेकिन क्योटो एनिमेशन को उसका काम पसंद नहीं आया और उसको पहले स्टेज में ही निकाल दिया गया। लेकिन एक दिन क्योटो एनिमेशन का बनाया हुआ ये छोटा सा सीन 2割引きのがある。でも今日中に食うんだから大丈夫だよ。 शिंजी ओबा देखता है और फिर उसके बाद वो बोलता है कि जो ये वाला सीन था ये असल में शिंजी ओबा ने उसी कॉन्टेस्ट में लिखा था जो उसने क्योटो एनिमेशन वालों को दिया था। क्योटो एनिमेशन वालों ने उसको फेल करके निकाल दिया, लेकिन फिर भी क्योटो एनिमेशन वालों ने उसका आर्टवर्क यूज किया, तो फिर इसी गुस्से में उसने आकर इतना बड़ा कदम लिया। लेकिन शिंजी ओबा भी कोई आम सा इंसान नहीं था, वो भी एक उताकू था, एनिमे देखा करता था और छोटे मोटे एनिमे लिखा भी करता था। और वो मेंटली इल भी था कि उसको इल्यूजन्स आया करते थे कि कोई 24/7 उसको स्पाई कर रहा है, देख रहा है या फिर लोगों की उसके ऊपर नजर है। और अगर हम शिंजी ओबा को भी साइड पे रखें तो फिर सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी कंपनी क्योटो एनिमेशन जैसी कंपनी को आग लगाना कोई इतनी आसान की बात है। लोगों को ये नजर तक नहीं आया कि एक बंदा गैसोलीन फैला रहा है, जबकि लोगों ने ये तक सुना था कि जो ओबा था उसने पूरी कंपनी को आग लगाने से पहले बोला था शिने मीन्स डाई। लाइक वो बंदा कंपनी में आया, उसको किसी सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं देखा, उसके हाथ में इतने बड़े बड़े गैसोलीन के डब्बे किसी आम इंसान ने नहीं देखे, उसको किसी कैमरे में कैप्चर नहीं किया गया और वो छत तक गया और छत से वापस आया, उसने दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह तक बंद की। लाइक ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। चलो इंसिडेंट तो काफ़ी दूर की बात है, हम स्टार्टिंग में कॉन्टेस्ट वाले सीन पे चले जाते हैं कि जो शिंजी ओबा ने कहा था कि मैंने अपना जो वर्क है वो क्योटो एनिमेशन वालों को दिया है। क्योटो एनिमेशन वालों ने पहले ये क्लेम किया कि शिंजी ओबा जैसा बंदा तो हमारे कॉन्टेस्ट में आया ही नहीं, लेकिन फिर जब गवर्नमेंट ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो फिर पता चला कि शिंजी ओबा वाकई में आया था और उसने अपना वर्क वाकई में क्योटो एनिमेशन वालों को दिया था। और जब ये वाली बात हुई तो फिर इसके बाद क्योटो एनिमेशन वालों ने कहा कि शिंजी ओबा को हमने फर्स्ट स्टेज में ही निकाल दिया था, तो उसका जो आर्टवर्क था वो बड़े क्रिएटर्स तक गया ही नहीं। और ये जो चीज़ थी ये थोड़ी प्राइवेट साइड में आ जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट वालों ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की और क्योटो एनिमेशन की इस बात को गवर्नमेंट वालों ने सच मान लिया। लेकिन अगर देखा जाए कि एक इतनी बड़ी कंपनी में ना सिक्योरिटी थी, पहले उन लोगों ने झूठ क्यों बोला और फिर जब उन लोगों ने दूसरी बार झूठ बोला गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की। और जिस तरह मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो ये दुनिया पानी की तरह साफ नहीं है, हमें दिखाया कुछ और जाता है, असल में होता कुछ और है। फॉर मी ये जो इंसिडेंट था वो किसी बड़े इंसान का काम था जिसके ऊपर शिंजी ओबा का सिर्फ नाम लगाया गया है, जिस कंपनी ने बहुत क्लेवरली क्योटो एनिमेशन को तबाह किया है, क्योंकि उन दिनों वायलेट एवरगार्डन जैसे एनिमे की एक न्यू मूवी आई थी। तो हाँ, कोई ऐसी कंपनी जो नहीं चाहती थी कि क्योटो एनिमेशन इतनी ज्यादा आगे बढ़े उसने शायद ये काम करवाया हो, और लीस्ट प्रोबेबली क्योटो एनिमेशन में ही कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसने शिंजी ओबा की इतनी मदद की। और हाँ, एट द एंड यही हुआ कि क्योटो एनिमेशन जैसी बड़ी कंपनी या फिर कोई ऐसी कंपनी जो क्योटो एनिमेशन को खत्म करना चाहती थी, उन लोगों के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय गवर्नमेंट ने शिंजी ओबा को मौत की सजा सुना दी। बट अगर मैं ये बोलूँगी ये सारा इंसिडेंट प्री प्लान था और शिंजी ओबा के मर जाने के बाद बिल्कुल सेम केस दोबारा से हो चुका है, या फिर शिंजी ओबा कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था।